जो पॉइंट लिखा हुआ है इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बेस्ड आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बेस्ड है। ध्यान रखना, आपको आई निकालना आता होगा, सब बच्चों को वांट ऑफ फैक्टर निकालना आता होगा। जरा एक मिनट वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करके दिखाइए। फाइंड वांट ऑफ फैक्टर। फाइंड वांट ऑफ फैक्टर if 50% dissociate K for efficient 6, if 60% dissociate FeCl 3, C if 80% associate acetic acid। सभी बच्चे जल्दी से करके दिखाइए। ए बी सी के आंसर भेजिए मुझे व्हाट्सएप पर, क्योंकि अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना आता है तभी आप उस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से करें। कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, हाथ खड़ा करें। दस 11 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, जल्दी से करें। ए बी सी का आंसर भेजो। जल्दी से ए बी सी का आंसर भेजिए। सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई डिसोसिएट होता है आंसर आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगा। अगर एसोसिएट होता है तो आंसर लेस देन 1 आएगा। नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट।
हम कई बार क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं जो सामने लिखा हुआ है। आप देख लो जरा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा इक्वल्स आई माइनस वन और एम माइनस वन। अल्फा इक्वल्स आई माइनस वन एम माइनस वन, जहां एम क्या होता है, वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू होती है। सब बच्चे ध्यान सुन लीजिए, वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं, बात को लिख सकते हो, एम क्या है, वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं, वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू होती है। वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू होती है। वन मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू होती है। अब आप देखो जरा, फोर के आयन और FeCN6 4 माइनस, फोर के आयन और FeCN6 4 माइनस। आप ये बताइए वन मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जल्दी बताइए। वन मॉलिक्यूल से टोटल कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, 5। वेरी गुड। वन मॉलिक्यूल से टोटल पार्टिकल्स 5 मिल रहे हैं। अब आप ये देखें जरा, सब बच्चे ध्यान दें, वन मॉलिक्यूल से टोटल पार्टिकल्स 5 मिल रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है 50% डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा क्या हो जाएगा, वन का 50%, 0.5। एम की वैल्यू कितनी है, 5। अल्फा इक्वल्स, बोलो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स आई निकालना चाहते हैं, एम की वैल्यू 5 माइनस वन, मतलब हम कह सकते हैं 0.5 इक्वल्स आई माइनस वन अपॉन 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स आई माइनस वन, या आई इक्वल्स 2 प्लस 1 3। आई की वैल्यू 2 प्लस 1 3। देखो सॉल्यूशन चैप्टर में ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वेश्चंस करे हो तो ध्यान रखना, इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब देखें जरा आप, दूसरा क्वेश्चन था 60% डिसोसिएट FeCl3। सिक्सटी परसेंट डिसोसिएट FeCl3। अब ध्यान से समझ लो जरा, ये बताओ वन मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जल्दी बोलो, वन मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। वन मॉलिक्यूल से 4 पार्टिकल्स मिल रहे हैं।
1 मॉलिक्यूल से 4 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, आई की वैल्यू एम की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल्स 3 into 0.6, सब बच्चे बताइए कितने बच्चों ने 2.8 सही निकाला है? 2.8 कितने बच्चों का आंसर सही है? ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों का आंसर सही है? ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों ने ठीक किया है। कुछ बच्चे एसोसिएशन में गलती करते हैं। कितने परसेंट एसोसिएट हो रहा था? कितने परसेंट एसोसिएट था? जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कितने? 80%। ओके ओके, ठीक है। ये सबको पता रहता है। बता सकते हैं इस केस में एम की वैल्यू, इस केस में एम की वैल्यू कितनी है? इस केस में एम की वैल्यू कितनी है? हमारे अकॉर्डिंग इस केस में एम की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताइए, इस केस में एम की वैल्यू कितनी है? देखो एक बात सुनो, मैंने एम क्या बताया था? व्हाट इज एम? ध्यान सुन लो पहले, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया था? एम क्या है? जरा मन में बोल के बताओ, एम क्या बताया था? पहले मेरी बात सुन लो, मैंने एम क्या बताया था? मैंने एम बताया था 1 मॉलिक्यूल से, याद दिलाता हूं, 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं, 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 1 मिल रहा है, तो बताओ 1 मॉलिक्यूल से कितना मिलेगा? बताइए, क्या मेरी बात याद आ रही है? 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू है। 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू है। सब बच्चों क्लियर? 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू है। 1 मॉलिक्यूल से जितने पार्टिकल्स मिलते हैं वो एम की वैल्यू है। तो आप ये बताइए, और अल्फा तो पता ही है, 80% कह रहे हैं। अल्फा पता है, एम पता है। जरा ध्यान दो, सब बच्चे सुन लीजिए। अल्फा इक्वल्स I-1 M-1।
जरा सॉल्व करना, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा माइनस का? ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों का ठीक आ रहा है? कितने बच्चों का ठीक आ रहा है? तो मतलब मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सभी एक्वस सॉल्यूशन है। बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से आंसर भेजिए। कितने बच्चों ने कर दिया? इसमें आपको डिसाइडिंग फैक्टर आपको पता है ना, मोर आई इंटू एम, मोर डेल्टा टीबी, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर डेल्टा टीबी, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है इसकी आई की वैल्यू 1, इसकी आई की वैल्यू 1, इसकी आई की वैल्यू 2 और इसकी आई की वैल्यू 4।
तो बताओ I इंटू एम, तो ऑर्डर आ जाएगा डिसाइडिंग फैक्टर I इंटू एम होगा। ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप में से किसी स्टूडेंट को कार्ब केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है, कंप्लीट वाला? खैर याद नहीं होगा, चलो एक काम करो, नोट ही कर लो। कार्ब केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्ब केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट कर लीजिए। याद करके नोट करो, किसी भी बच्चे सुन सकता हूं। कार्ब केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जल्दी से कार्ब केटाइन का पहले ऑर्डर नोट करो, फिर लिख के प्रैक्टिस करो। जल्दी से लिख के प्रैक्टिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ऑर्गेनिक के लिए। कार्ब केटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये एक लिखने का हम और भी ज्यादा लिख सकते हैं, बट अभी मैं वो लिखवा रहा हूं जो आपके मतलब का है। कितने बच्चों को याद हुआ? जरा आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो। एरोमेटिक कार्ब केटाइन, ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, फिनाइल मिथाइल, एलाइल। एलाइल के अंदर भी टीएसपी आ सकता है, ध्यान रखना। एलाइल के अंदर भी टीएसपी आ सकता है। फिर टीएसपी देन मिथाइल, ये एल्काइल है, ये एल्काइल वाला टीएसपी है। और सबसे लास्ट में विनाइल। कार्ब केटाइन आपको याद हो गया? जरा एक कार्ब एनायन और याद कर लो। कार्ब एनायन, एरोमेटिक कार्ब एनायन। ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी फैक्टर है। अगर कोई एक बार एरोमेटिक हो गया तो बहुत स्टेबल हो जाता है। एरोमेटिक कार्ब एनायन
बेंजाइल कार्बेनाइन, एलाइल कार्बेनाइन, फिर आप देख लीजिए sp वाला जो कार्बन है जिसपे ज्यादा s कैरेक्टर है। अभी मैं आपको ज्यादा रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिलहाल आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो सारी बातें डिटेल पढ़ते हैं कि कोई ज्यादा स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है, सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, सारे इफेक्ट्स पूरी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। जो बच्चे मुझसे पढ़े वो जानते हैं, 1-1.5 महीने का टॉपिक तो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 1.5 महीने की होती है, उसी में काफी डिटेल पढ़ते हैं। फिलहाल तो आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, एरोमेटिक कार्बेनाइन, बेंजाइल कार्बेनाइन, एलाइल। जल्दी से याद करके लिख के प्रैक्टिस करो। जल्दी से याद करके लिख के प्रैक्टिस करो। ये वाला जो कार्बन है ये sp कार्बन है, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है। नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है उतनी स्टेबिलिटी आएगी। ये सब बातें पढ़ेंगे, फिलहाल तो आप सीक्वेंस कर लीजिए। अभी किसी भी बच्चों को मैं अनम्यूट करके सुन लूंगा, कार्ब केटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। जल्दी से फाइनल रिकॉल कर लो, कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन। चलिए एक और है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। एरोमेटिक फ्री रेडिकल्स, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर टीएसपी, देन मिथाइल। ये जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये आप सब बच्चे समझ लो बिल्कुल एबीसीडी की तरह याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सब बातें बिल्कुल एबीसीडी की तरह याद होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।
जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसे कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। जल्दी से कंप्लीट करें। सब बच्चे जल्दी से कंप्लीट करें। सब बच्चे जल्दी कंप्लीट करें। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर दिया? जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। सब बच्चे आंसर भेजो। सब बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं आंसर की। सब बच्चों से आंसर की उम्मीद कर रहा हूं।
काफी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, काफी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो एक बात सुन लो, कितने बच्चों ने ये बनाया है, जरा हाथ खड़ा करें। कुछ बच्चों ने सही भी किया है। कितने बच्चों ने ये बनाया है? जरा ध्यान दें, ये स्पेशल क्वेश्चन है जिस वजह से एग्जाम में आता है। मैंने आपको हिंट दे रखा है, ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन, अब कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, वो बात अलग है। ध्यान रखना, इसमें एलाइलिक कार्बन से H जाता है। हाइड्रोजन एटम कहां से रिप्लेस होता है? एलाइलिक से। और ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने सही किया है, जरा हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों ने सही किया है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। आप जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट नोट कर सकते हैं। ROR डैश की रिएक्शन जब HI से कराते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। एल्काइल ग्रुप या तो प्राइमरी सेकेंडरी होगा, एल्काइल ग्रुप टर्शरी होगा। अगर एल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू आयोडाइड, और अगर एल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू आयोडाइड। ये बात नोट कर लीजिए। अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म होता है, और अगर एल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप ये देखो, प्राइमरी प्राइमरी तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू आयोडाइड।
फोर्थ वाले में ट्रेजरी है, ट्रेजरी एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू आयोडाइड। और एक चीज पता है ना, ओ और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ओ और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए,